ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी शब्द का नामकरण इरेटोस्थेनीज ने कराया, जो यूनानी विद्वान था। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी या भूविज्ञान कहलाता है। पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले मापा था इरेटोस्थेनीज ने, जिसकी जो 73 किलोमीटर है इसकी त्रिज्या। भूगोल को पिता हिकेटियस, जो यूनानी विद्वान था, जिसने केवल यह बताया था पृथ्वी पर स्थल व जल है। यानी भूगोल को पिता, जिसने सिर्फ नहीं बताया था कि पृथ्वी पर जल और थल है, हिकेटियस। भूगोल का सफल पिता ये संदीप सुभाष मास्टर वाली बात सवाई, एक और पिता, एक और सफल पिता, एक पिता। तो हिकेटियस ने तो भाई बालक जान के घेर दिया, लेकिन इरेटोस्थेनीज ने वह बालक पढ़ा के लिखा के ब्याह दिया, क्यों सफल पिता हो गया। यानी इसने मैं बतायो इरेटोस्थेनीज ने कि पृथ्वी पर जल और थल कितना है। इसमें हिकेटियस ने तो नहीं बताया जल और थल है पृथ्वी पर, लेकिन इरेटोस्थेनीज ने नहीं बताई कि जल और थल कितना कितना प्रतिशत है। गणितीय भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज व थेल्स, अलग अलग है भाई, ये ध्यान रखियो रे। गणितीय भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज व थेल्स। ऑप्शन में दोनों में थी, कोई फायदा वही ठोकना, दोनों आ जाए दोनों कर दिया। पर वहाँ से साथ में कदे ये भी बहुत ऑप्शन हो तो दोनों कर दिया। पृथ्वी का प्रथम मानचित्र एनेक्सिमेंडर ने, जो यूनानी विद्वान तो ये फादर ऑफ मैन कहते हैं, मानचित्र का पिता एनेक्सिमेंडर। प्रथम मानचित्र जो बनाया था उसकी आकृति आयत का जैसी थी भाई। पृथ्वी का प्रथम ग्लोब, मानचित्र अलग है, ग्लोब चीज अलग चीज है। कल कहीं मेरा वर्ग अलग हुआ भाई, ग्लोब और मानचित्र फर्क ना कर पाऊँ। पृथ्वी का प्रथम ग्लोब मार्टिन बेहम, जो जर्मनी से थे, 1492 ईस्वी में, जो फादर ऑफ ग्लोब कहते हैं, मार्टिन बेहम। इसकी आकृति सेब की जैसी थी, जियोड। नहीं भाई ये पृथ्वी का अपना ग्लोब मान ले पृथ्वी। यह है भूमध्य रेखा, यह विषुवत के व्यास की है, और यह है ध्रुवीय व्यास, जो विषुवत के व्यास, जो ध्रुवीय व्यास। विषुवत के व्यास है 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। लिखते हैं पेपर में यह आएगा तो कि भाई विषुवत के व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना है, तो है 42 किलोमीटर। 12,756 में 12,714 घटा 42 किलोमीटर। ये क्यों है, दिन रात कब और कहाँ पर बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर बराबर हुए हैं भाई 21 मार्च और 23 सितंबर में। याद रखो भाई, आसान में मान लेते हैं 23 सितंबर में हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जा है, और भाई 23 मार्च थी, 2 दिन पहले हम लगा लो। 23 मार्च में अपना शहीद भगत सिंह की शहादत थी भाई, 2 दिन पहले 21 मार्च। थोड़ा रिलेट कर लियो भाई, जो पढ़ लियो 3, 4, 5, 10 बार रिवीजन मार लियो वो सब आसान है, और जो बार ये 1-2 बार पढ़े हो को नहीं तो भाई मुश्किल है। चाहे वो भारत की राजधानी पूछ ले उस दौरान, मैंने पढ़े नहीं रखी हो। दिन रात के तो बराबर में ही भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर। जब दिन रात बराबर हूँ तो उसे इक्विनोक्स कहते हैं। ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास का अंतर 42 किलोमीटर आ गया ना। चलो भाई, भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनेल
जो इंग्लैंड से थे। जेम्स रेनेल ने बंगाल क्षेत्र और बुंदेलखंड, जो वर्तमान में यूपी में है, के पठार को सबसे पहले बार स्टडी किया था। भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनेल ने भारत में बंगाल और बुंदेलखंड के पठार को स्टडी किया था, जो वर्तमान में यूपी और एमपी में है बुंदेलखंड। इंडिया, सबसे पहले इंडिया शब्द यूनानी और ग्रीक लोगों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। क्यों किया था? सिंधु व इंडस नदी के कारण। सिंधु को इंडस नदी कहते हैं, इंडस नदी से आया इंडिया। यूनानी लोगों ने इंडिया शब्द का यूज़ किया हमारे भारत के लिए। हिंदुस्तान ईरानियों ने यूज़ किया था। सिंधु नदी को हिंदुओं की नदी बोलने के कारण हिंदुस्तान शब्द नाम पड़ा। आर्यवर्त आर्यों के कारण। आर्य लोग जब भारत आए तब भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था, बौद्ध काल में बोलते थे। यूपी वाई क्यों भाई? आर्य लोग जब भारत आए तब भारत को जम्बू द्वीप कहते थे बौद्ध काल में। आर्य लोग बौद्ध काल में आया हुआ फिर तो। जम्बू द्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। जम्बू द्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। आगे पढ़ाई में गोंडवाना लैंड कई चीज़ थी। स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति को चक्र हो रहा है भाई। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसका अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है भाई। 37 डिग्री 6 मिनट इंदिराकोल है। भारत का सबसे इंदिराकोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु। देशांतरीय विस्तार ये रहा भाई। अक्षांशीय तो ये है, देशांतरीय ये है। तो अक्षांशीय तो अपने भाई पढ़ लिए। देशांतरीय पढ़ा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 38 डिग्री 7 मिनट गुवाहाटी है। गुवाहाटी गुजरात का कच्छ जिला को। और 97 डिग्री 25 मिनट किबुथु बिंदु, जो अरुणाचल प्रदेश को अंजाव जिला को। भाई कई क्वेश्चन लकड़ के आवे हो रहती जो पूछ ले भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिराकोल बोलना। लेकिन पूछ ले भारत का सबसे अविवादित उत्तरी बिंदु जो, तो सियाचिन लद्दाख में बोलना है। क्योंकि पीओ के क्षेत्र है, जो विवादित क्षेत्र है भाई। अपना पाकिस्तान को विवाद चलिएगा, लटका के मानने ना मानने पूरा बेरो है भाई। मुख्य भारत को पूछ ले, जो कि द्वीपान छोड़ के मुख्य भारत को, तो वह कन्याकुमारी बोलता है। लेकिन संपूर्ण भारत को पूछ ले, जिसमें द्वीप भी आ जाए, तो वही सबसे दक्षिण का बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसमें कन्फ्यूजन हो जियो भाई। उत्तरायण इंदिराकोल तो जो विवादित है पीओकेम आरयू है सबसे दक्षिणतम मुख्य भारत का नहीं द्वीपों को भारत का द्वीप है, तो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, उत्तरी इंदिराकोल। इंदिराकोल से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर दूरी पड़ जाए। पश्चिमी बिंदु थे पूर्वी बिंदु, पूर्वी थे पश्चिमी बिंदु, जिसमें गुवाहाटी थी किबुत्सु बिंदु तक 2933 किलोमीटर पड़ जाए। बात को सुना हमारी विवादित उत्तरी बिंदु पूछ ले, या फिर सबसे उत्तरी बिंदु पूछ ले तो इंदिराकोल मार दियो। अविवादित उत्तरी बिंदु पूछ ले तो सियाचिन लद्दाख मार दियो।
जैसे दक्षिणी मुख्य भारत को पूछ लिए वो कन्याकुमारी बिंदु, और संपूर्ण भारत को पूछ लिए तो इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु पूछ लिए गोवा मोती कच्छ जिला गुजरात को, पूर्वी बिंदु पूछ लिए कि पंजाब जिला अरुणाचल प्रदेश। हमारी बात तक भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। पीवाई क्यों होगा तो नॉर्मल सो है, याद रखने वाली बात के लिए विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.42। विश्व मतलब कुल स्थल भाग है भाई, देखो 29% में दी है भारत को रैंक अकॉर्डिंग टू एरिया या अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। अकॉर्डिंग टू एरिया में है भाई हाँ, यह ट्रिक बताई थी वो मास्टर ने, रक्कुबाई RCUCBAI रक्कुबाई। आर थी रशिया, 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है भाई, सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू जनसंख्या 2011 की है भाई, फिलहाल तो अब आ रहे हैं। हाँ, चाइना तो 131 करोड़, लेकिन पहले वहाँ अकॉर्डिंग टू एरिया पढ़ लिया। सबसे बड़ा रक्कुबाई रशिया, फिर चाइना, फिर USA, फिर ओ भाई रही गलती होगी, आर थी रशिया, सी थी कनाडा दूसरा नंबर पर, तीसरा USA, चौथा पर चाइना, पाँचवा पर ब्राज़ील, छठा पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर इंडिया है। सबसे छोटा भाई वेटिकन सिटी 44 हेक्टेयर में है, 10 एकड़ में। और भाई अकॉर्डिंग टू एरिया भी और अकॉर्डिंग टू जनसंख्या भी सबसे छोटो वेटिकन सिटी है। इसमें मैक्सिमम 1000 लोग रह सकते हैं। देखो तजुर्बा की बात, मतलब हद होगी, पूरा देश में 1000। अपना तो छोटी छोटी खेता में लाने बस हूँ मैं 1000 फालतू पड़ी है पूरा देश में 1000। हरगो भी तजुर्बा एक और भयंकर बात बताई दो, सिर्फ मेल रह सके वेटिकन सिटी जनरेशन बना रही है 1000 में थी मेल मर गया तो और कितनी पैदा करेंगे इतना लोग भाई। अपना की अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार लगा ले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की थी, दूसरा पे इंडिया की, तीसरा पे USA की। ये भी है भाई अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू जनसंख्या USA तीसरा पर है, चौथा पे जनसंख्या इंडोनेशिया की, पाँचवा ब्राज़ील की। ब्राज़ील भी भाई अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू जनसंख्या पाँचवा पर है। ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई, कौन सा देश विश्व में एरिया और जनसंख्या में तीसरे स्थान पर ही है? US सेट कर दी, पाँचवा ब्राज़ील आ गया, छठा पर पाकिस्तान है भाई अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, और छठा पर नाइजीरिया। गड़बड़ कर दी होगी भाई। पहला है चाइना, दूसरा पे इंडिया, तीसरा USA, चौथा पे इंडोनेशिया, पाँचवा ब्राज़ील, छठा पे पाकिस्तान, सातवां पे नाइजीरिया और लास्ट में वेटिकन सिटी। तो मुझे हमें गलती कि पागल बना रखे हैं HSSC। हाँ भाई भारत की कुल सीमा भाई बता पड़ो खाली कौन रखना मास्टर के, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा है, जल और स्थल के साथ कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें स्थलीय है 15,200 और तटीय है 75,16.6। यह है द्वीपों सहित भारत का 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका द्वीपांक समेत स्थलीय है भाई वो तटीय। ये भी तटीय के हुए हैं, कौन सा राज्य हैं? 9 राज्य पटांग आएगा, 9 राज्यों का 66 जिला हैं और 4 UT का 4 जिला हैं।
अपना गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा या सीमा वाला है राज्य है जो 1214.7 किलोमीटर है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और दक्षिण भारत की पूछ ले तो सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की। संपूर्ण भारत की पूछ ले तो दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश की। गोवा की सबसे कम है भाई 101 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा। विभाग है 4 यूटी जिसका 4 जिला में तटीय रेखा। अंडमान निकोबार सबसे लंबी तटीय रेखा वाला यूटी है भाई जो कि गुजरात की लंबी तटीय रेखा है 1962 किलोमीटर। दमन दीव दादर नगर की है दूसरा नंबर पर। दमन दीव दादर नगर 26 जनवरी 2020 में दोनों एक कर दिया था। पांडिचेरी सबसे छोटी तटीय रेखा है पांडिचेरी 3 राज्यों में है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल। और चौथा है लक्षद्वीप। स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा 15,200 की बनाई 15,107 किलोमीटर है जो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत 7 देशों के साथ 15,200 या 15,106.7 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा स्थलीय सीमा साझा कर भाई कर लियो। स्थलीय सीमा है इसकी ट्रिक है भाई बचपन में भूल लै को भाई ए को साउंड ले लास्ट में कोई करना भूल लै अफगानिस्तान करते बन लाएगी। तो बचपन में भूल की भाई वैसे बांग्लादेश जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा कर है अपने भारत के साथ 96.7 किलोमीटर। जैसे चीन 3488 दूसरा नंबर पर। पहले पाकिस्तान 3323 तीसरा नंबर पर। चौथा पे नेपाल 1751 किलोमीटर। पाँचवा पे में से म्यांमार 1643 किलोमीटर से भूटान 699 किलोमीटर। भूटान बफर स्टेट है। बफर स्टेट वो है जो दोनों ताकतवर देशों के बीचों फंस जाए। चीन और भारत दोनों बीच में छोटा देश है दबी हिसाब है बाकी मजा वाला देश है। और भाई लै में ए को साउंड आ ला 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 अफगानिस्तान है वो 106 किलोमीटर। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर जो हिस्सा है ना जो अपना अफगानिस्तान के साथ टच करा है। जो कि दूसरी बार मान बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुए थे वही तो किया था अपने नहीं कराया था। बांग्लादेश थे अपना जो राज्य है वो सीमा साझा करे हैं आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा बंगाल पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और विवाद बांग्लादेश के साथ अपना कई विवाद दिखा है। 3 भी का गलियारा विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है भाई। यह गलियारा पहली बार 1992 में बोला है जब थोड़ा अपना संबंध बांग्लादेश के साथ ठीक हो गया था झूठ बता दिया कर कैसा कहेगा दबिए जाओ अपना जी। तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद में भाई जम्मू ग्लेशियर की लकड़ा है तीस्ता नदी। और जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में है। तीस्ता नदी उत्तरी बंगाल और सिक्किम की लाइफ लाइन की है। उत्तरी बंगाल बांग्लादेश नहीं बंगाल है पश्चिम बंगाल उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की लाइफ लाइन तीस्ता नदी। जम्मू ग्लेशियर की लकड़ा है जम्मू ग्लेशियर सिक्किम
न्यू द्वीप विवाद या प्रवास द्वीप विवाद, इसमें भोला चक्रवात 1970 में आया था। IPY क्यों है कि न्यूमूर द्वीप में भोला चक्रवात कद आया था? 1970 में आया था। न्यूमूर द्वीप में 1970 में कौन सा चक्रवात आया था? भोला चक्रवात आया था 1970 में। भोला चक्रवात कौन सा द्वीप आया था? न्यूमूर द्वीप आया था। क्वेश्चन बनेगा भाई, रट लियो एक बार, अटका दियो ला यार खोल दो। फक्का बैराज विवाद गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। फक्का बैराज विवाद है गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। ये बांग्लादेश इतना ही बहुत सा पड़ोसी राज्य, ज़्यादा नहीं पढ़े आते पड़ोसी अपना भारती है शायद अपन। ये बांग्ला है भाई कमीण कमीणा है। राष्ट्रीय बुढ़ा दिहाग लो है पाकिस्तान। चीन के साथ अपना कोई खास संबंध बढ़िया ना है। इसके साथ सीमा साझा करा है अपना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की तरफ से खींची गई थी। क्वेश्चन में आ जाएगा मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में है? इन दो देशों के बीच में है, भारत चीन के बीच में। कभी खींची गई थी 1914 में खींची गई थी। सबसे पहले उनकी साइड से खींची गई थी, अरुणाचल प्रदेश की साइड से खींची गई थी। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। चीन की संसद नेशनल पीपल कांग्रेस है। चीन का खेल टेबल टेनिस है। और की खड़े खड़े खेल लेंगे। ये भी इसके साथ विवाद आ गया है। अगर विवाद बतेरा रखा होगा विवाद खेल रहा है। एक्साई चाइना विवाद 1962 के युद्ध में चीन द्वारा कब्जा गया लद्दाख क्षेत्र। भाई ना तो पाकिस्तान ने लफड़ा कर रखे हैं और चीन ने लफड़ा कर रखे हैं। न्यूना विरोध इशारा कर लग गया तारला इशारा में घेरा आपस गिर जाओगे। अरे छोड़ दो अपना नौकरी के पाकिस्तान। हाँ, स्टेपल वीज़ा विवाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 2 वीज़ा देंगे चीन वाले। लोग इन कहा है कि भाई ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, हम उनकी शक्ल देखो मारम मिला है, ये चित्र मारो है। अगर उड़ा कर लोग चीन मांगेगा तो हमें 2 वीज़ा देंगे स्पेशल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लोग। हम इतना याद रहा है स्टेपल वीज़ा विवाद है चीन और भारत के बीच में। इस कारण लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 2 वीज़ा देने का काम। डोकलाम विवाद सड़क बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये भागो भाई सब धरती पकड़ तो एक यो है कदे बाद नहीं आओ चले भाई जाओ फिर बेशरम होगी फिर बात कर देगा। पाकिस्तान का सीमा साझा करा अपना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात एक जो राज्य है वह जो पाकिस्तान के साथ जलीय व स्थलीय दोनों सीमा साझा करा है। जल की और थल की रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। वो 17 अगस्त में खींची गई थी। इधर अगले 2 दिन पद से अपना कुंड बनाया गया था उन्हें रेखा खींच दी। अजय बजाय कुंड का याद रखने का मतलब है भारत आज़ाद हो तो 15 अगस्त 1947 उधर बाद से नौना रेखा की विधि पार हो जाए योरली साइड है। जल में भारत पाकिस्तान एक दूसरे से अलग 24 डिग्री अक्षांश पर हुआ। इस तरह इंपॉर्टेंट बन जाए भाई, ये तो सब बता देंगे भाई। रेड क्लिफ किसके बीच में है, मैकमोहन किसके बीच में है, लेकिन भारत पाकिस्तान एक दूसरे से जल में अलग होते हैं वो 24 डिग्री अक्षांश पर। LOC रेखा शिमला समझौते के तहत खींची गई थी कि विवाद है पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर विवाद है। इस ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत 1984 में करे तो भाई जो जरूरी याद रख। इस तरह क्वेश्चन जो मतलब ये सोचो कि ये क्वेश्चन आस्क है वो तो करो लेकिन ये सोचो ये क्वेश्चन ना आस्क हो तो जरूरत ही जरूर करो भाई। फिर उन्हें कितनी दिमाग घुमा के कितनी जल्दी सर पटना हो जाए उनका क्वेश्चन देख देख के लगाए देखो। सियाचिन ग्लेशियर विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में। इस ग्लेशियर में ऑपरेशन में 1-2 1984 चल रहे थे। इतना क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो भाई। न्यू पूछ ली सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में है। इस ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत कौन सा साल में चलाया?
एशियासन ग्लेशियर विवाद 1984 में कौन सा ऑपरेशन चला है? ऑपरेशन में 1984 सिंधु नदी जल विवाद, छह नदी में जल को लेकर विवाद है। संकरिक विवाद, पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना को लेकर। एक पाकिस्तान की राजधानी में स्वतंत्रता के समय कराची थी, वर्तमान में इस्लामाबाद 1967 में बनाई गई। पाकिस्तान की संसद है नेशनल असेंबली, मजलिस ए शूरा। राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ये अपने ऑर्डर करिए ऑर्डर करो तो अच्छा ही कर लो। अरे भाई बस मैं बोल लाडा हूँ भाई, मतलब नहीं पिक्चर था नहीं ऑर्डर करो जो बढ़िया बढ़िया मन मार साहब बढ़िया काम करा मदद करा तुम ऑर्डर करो कौन तुमने खराब बताओ। अरे कुत्ता ही बड़ी हाँ तो लट खाए नहीं जब बचते हैं कोई ये वायु नेपाल वायु वाला नीचे नीचे आख्या सही ना है कटा कौन मास्टर है अब नेपाल तो अपना सामने रेडियो पाई जाओ चाउमिन बर्गर गया ना बैठे बैठे दिया कौन ला दी इसको तो बाकी चाउमिन बर्गर। हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करा हुआ यूके यूपी बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। संसद है राष्ट्रीय पंचायत, ये मस्त लगता है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है पहले था दंडी बियो गुल्ली डंडा, वर्तमान में आयो भाई वॉलीबॉल। चलो तो बाड़ा कहते हैं नेपाल वाला मेरा गुल्ली डंडा तो लगा था वहाँ का साथ अपना विवाद हो जाए बाकी कर जो कोई भी कुछ नहीं सका। धारचूला लिपुल एक सड़क विवाद, काला पानी क्षेत्र विवाद। धारचूला लिपुल एक सड़क विवाद नेपाल और भारत के साथ, काला पानी क्षेत्र विवाद नेपाल और भारत जो भी विवाद है ये भाई म्यांमार या बर्मा इसके साथ अपना और जैसे मसाल जा करें अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम और मणिपुर। म्यांमार की राजधानी है रंगून। म्यांमार की गलत थी वर्तमान म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपाइताओ 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 नेपाइताओ। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपाइताओ पहले थी रंगून। नेपाली की मुद्रा क्या गलती हो गई। म्यांमार की राजधानी रंगून थी पहले। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपाइताओ। म्यांमार की मुद्रा क्या। म्यांमार की संसद ने कहा है ठीक राष्ट्रीय पंचायत बनाए संसद खेल है राजधानी तरीने पैताओ मुद्रा कयात संसद पैता खेल छिन्नलोन भारत के स्वतंत्र होने वाला पहला देश म्यांमार है। जब भारत ने आज़ाद होने के बाद में तो पहले देश आज़ाद हुए तो म्यांमार था 1948 में। भूटान भूटान सही भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसाम और पश्चिम बंगाल। भूटान की राजधानी है थिम्फू। भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। संसद है तसोंगडू। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। भूटान की संसद तसोंगडू। भूटान का राष्ट्रीय खेल आर्चरी तीरंदाजी। भूटान के साथ अपन सूखा जल विद्युत परियोजना एक साल की परियोजना।
अलावा है चुक्का जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान। अफगानिस्तान इसके साथ सीमा सत्याग्रह पर लद्दाख। दंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1896 में। राजधानी है काबुल। पाकिस्तान भारत रेखा की अफगानिस्तान भारत के बीच में। हाँ, राजधानी है अफगानिस्तान की काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान की संसद शोरा। अफगानिस्तान खेल है बुजकाश। जलीय सीमा भारत के साथ। पहले हम दिया स्थलीय सीमा जो सात देश जाती थी। जलीय सीमा भी सात देशों का साथ है जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया जलीय सीमा है। लेकिन इनमें 3 देश शामिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जल व थल दोनों सीमा टकराव होगा। श्रीलंका एंड हाईवे पहला पुराना नाम था सिलोन। 1972 में नाम पड़े लंका। 1978 में अपना इज्जत दे दी तो श्री लगा दिया लंका का अंक श्रीलंका दे दो। राजधानी कोलंबो। वर्तमान राजधानी जयवर्धने। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। मुद्रा श्रीलंका रुपया। संसद पार्लियामेंट। पाक जल मध्य पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका के बीच में। समझाया तो मास्टर ये अपना इंडिया को हिस्सा है तो श्रीलंका को आगे इसके बीच में जो जल है और पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका का सबके पास का जो क्षेत्र या बिंदु है और श्रीलंका को तिल्लाई मन्नार और धनेश तमिलनाडु को पास पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़िया है। मन्नार की खाड़ी में 36 प्रकार के जीव जंतु हैं। यह खाड़ी जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। यह खाड़ी मोती हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सी मछली है मत्ती दिया पर बहुत टेस्टी चलाना जी मेरे को कोई नहीं भी बड़ी तरह जाओगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो 4 उड़ती जलती के विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश इंडोनेशिया में 4 उड़ती जलती के जिसकी राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की जगह खेल है बैडमिंटन। UNCLOS बीच में पूरे देश जो बचे हैं सब लोग पास हो गए पत्रिका जो आनंदपुर करेंगे थोड़ी दक्षिण भारत का बहुत UNCLOS कब मनाया कब आया था अनक्लोज कब आया था 1994 था। इसके 3 दिशा में जल और 1 दिशा में स्थल है। प्रायद्वीप में देश को पहले बात करते हैं कि क्या देश के 3 तरफ जल है एक तरफ UNCLOS ही ध्यान में आ गया। UNCLOS है समुद्र का कानून के अनुसार जल की 3 प्रकार की सीमाएं हैं EZ, CZ और EEZ। टेरिटोरियल जोन, भूभागीय क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन,
संलग्न क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, कॉन्टिन्यूस जोन, सीमा दो तरह के आधार रेखा की दूरी और टीजेड की दूरी। आपको पता है टीजेड सीजेड के कैसा होगा, चल हम अच्छा पढ़ लें, आप आपको बता दें ये सिस्टम है। समुद्री सीमा न्यूटिकल मील में मापा, न्यूटिकल मील में मापा समुद्र की सीमा है 1 न्यूटिकल मील में 1852 मीटर होगा, 2 किलोमीटर के आसपास। यह आधार रेखा इस लाइन से मापी जाती है। यह आधार रेखा कितनी है क्यों कराएगा वो बताऊँगा। ये अपना भारत का आ जाओ, दक्षिण भारत का क्षेत्र, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में सीधी रेखा खींचाना, जो सीधी रेखा हम टच करेंगे वो आधार रेखा है। तो इसका ईंधन डीजल है, आधार रेखा का ईंधन डीजल, आधार रेखा का अंदर डीजल विषय नापांतर डीजल बढ़ता है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील चलना है तो टेरिटोरियल जोन होता है। फिर टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल मील चलना है, कॉन्टिन्यूस जोन का होना। कॉन्टिन्यूस जोन के अगले क्षेत्र नॉटिकल मील चलना है, ईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का होना। सिस्टम के तो ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा की दूरी सीजेड की आधार रेखा की दूरी 12 नॉटिकल मील और कॉन्टिन्यूस जोन की टीजेड की दूरी, कॉन्टिन्यूस जोन की टीजेड की टेरिटोरियल जोन की दूरी 12 नॉटिकल मील। समझ में आ गया। तीसरा हो गया ईजेड अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा, सीजेड की दिखा तो 170 है, 170 आगे चलिए। टीजेड की दिखा तो 12 और जोड़ दे 180 और आधार रेखा जो जोड़ा है तो पूरी 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील है। समझ में आया होगा। किसी भी देश का टीजेड जो प्रश्न अधिकार होता है, यानी अब हम 12 नॉटिकल मील तक जितना ऊँचा है उसमें कुछ भी अपन पाओ, पेट्रोलियम पाओ, जल में कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ पाओ, जो मेरे मट्टी होगी, सोना वगैरह कुछ भी मिल जाएगा अपना भारत का 12 नॉटिकल मिलते हैं। वित्तीय सहायता टैक्स का अधिकार सीजेड में है, वाई क्यों है। वित्तीय सहायता टैक्स का अधिकार किस जोन में आता है, वित्तीय सहायता किस जोन से मिलती है, सीजेड कॉन्टिन्यूस जोन थे। मिसाइल परीक्षण का अधिकार ईजेड थे, यानी 200 नॉटिकल मील तक मिसाइल परीक्षण का समय होगा। 200 नॉटिकल मील या ईजेड से आगे का जल उच्च सागर या हाई सी। अक्षांशीय रेखाएं 179 है वही अक्षांशीय रेखाएं। भारत के बीचों बीच रेखा कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉटिकल मील। सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसकी चुनाव कर्क संक्रांति कहते हैं। विश्व में कर्क रेखा को 2 बार करने वाली नदी माई नदी है। कर्क रेखा विश्व की 18 देशों व भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं, इसमें गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भाई भारत का भौगोलिक स्वरूप को टॉपिक आ गया। जय मेरा